सर आपके लेफ्ट में आइए ना थोड़ा, सर आपके लेफ्ट में आइए ना, आपके लेफ्ट में। करण सर आपके लेफ्ट में थोड़ा आइए, लेफ्ट में। हाँ बस 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 सर सेंटर सर सेंटर सर सेंटर बाय 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 बाय। सेंटर सिद्धांत भाई आपके लेफ्ट में ये ले लो ना भाई तुम। अरे उसके फ्रेम में नहीं आ रहा क्या? रूम है ना तेरे में, पीछे कर। बस 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 इधर रुक जाओ। या लुक यार, अरे लाइट भी लगा कैमरा। सिद्धांत भाई आपके लेफ्ट में आओ ना थोड़ा। सीधा भाई सेंटर बस सेंटर सेंटर इधर इधर बस इधर बस बस सीधा भाई सेंटर सेंटर, लुक सेंटर। सेंटर इधर इधर सिद्धांत भाई सेंटर सिद्धांत भाई इधर इधर सेंटर। साथ में आपके राइट में सिद्धांत भाई। नीचे नीचे थोड़ा नीचे बस अरे अंकित हाइड यार, ये स्टैंड है ना। ये सेंटर सेंटर सेंटर। सेंटर सेंटर बस 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 पीछे जाइए पीछे। सेकंड मार्क सेकंड मार्क बस 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 बस। या लुक सेंटर 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 सेंटर। सेंटर लुक सीधा भाई सेंटर 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 आइए आइए। थोड़ा इधर आइए पहले। अरे रुक, ये से आइए सब। आराम से भाई आइए। अरे हाथ भैया भैया हाथ मत डालो यार। ये हरड़ा या लुक या लुक गया यो सामने देखिए, राइट साइड राइट फर्स्ट राइट। मैम सेंटर सर सेंटर अरे मेरे ऊपर क्यों आ रहा है वो? हाँ आइए आइए। ये हाथ किसका भाई? ये जो लोग सेंटर सामने या लुक या ट्रायो सेंटर। सेंटर
करण सर पीछे लेना कैमरा पूर्वा से इधर लुक गया पूर्वा से इधर Welcome, Karan sir. Thank you so much for being here with us. Thank you. All yours, sir. आई लव यू टू कौन है जिसने वो आई लव यू प्यार की बहुत जरूरत है आजकल आपने कहा एक ही आवाज है आई लव यू बहुत सारे आने चाहिए ऐसे आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू एंड आई रियली लव यू बिकॉज आई थिंक ये कई बार हो चुका है जो मैं इस मंच पे आ चुका हूँ ट्रेलर इंट्रोड्यूस करने और हर वक्त ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक टेंशन होती है एक इनसिक्योरिटी होती है क्या लोगों को ट्रेलर अच्छी लगेगी नहीं और आई थिंक यही खासियत है किसी आर्टिस्ट की कि हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार हो रहा है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स एवरी आर्टिस्ट अलाइव आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब यहाँ भारी मात्रा में आए हैं हमारी ये फिल्म जो है धड़क 2 स्पेसिफिकली स्पेशली इमोशनली हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है और इसके बहुत सारे कारण हैं पहले तो कोलैबोरेटर्स उनके साथ काम करना बहुत ही हसीन एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर कोलैबोरेटर्स टू जी टू Cloud9 टू मीनू to all at Dharma Productions, including Somain Mishra, Apurva Mehta, who's our chief and captain, to Marika, I'm not sure she's here, and the entire team. सबको बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि सब इस जर्नी का इस सफ़र का हिस्सा रहे हैं हमारे साथ क्योंकि ये फिल्म जो है ये कोई साधारण या सरल या क्या कहते हैं रूटीन लव स्टोरी या प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है और हमारे यहाँ हमारी कंपनी में बहुत सारी प्रेम कहानियाँ बनी हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल है स्पेशल है और जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों स्पेशल है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शाज़िया इकबाल जिसकी डेब्यू फीचर ये है शाज़िया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी बेबाक जिस फिल्म ने बहुत सारा प्यार पाया है देन लव स्टोरिया में जो एंथोलॉजी थी हमारी हर्स वाज वन ऑफ आवर मोस्ट स्पेशल स्टोरीज लेकिन ये उनकी डेब्यू फीचर है और गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमने 25 से भी ज़्यादा डेब्यू फिल्म मेकर्स हमारे यहाँ उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है एंड शाज़िया इज़ अ proud member of that list now and we're very grateful to her कि इस कहानी की खासियत ये थी और ज़रूरत ये थी कि बहुत सारी सेंसिटिविटी ले आनी थी इस कहानी को जो शाज़िया भरपूर लाई है and I also want to add that we are very proud to have worked with many filmmakers, women filmmakers, and again Shazia adds to that beautiful list. Meghna Gulzar, Ruchi Narayan, Sonam Nair, Gauri Shinde have made beautiful films for us, and we're very, and if I've left out on anybody, my apologies. I am 53 and the memory does slip at a while. But Shazia, I'm so proud that you have made this beautiful film for us, and we'll eternally be grateful to your storytelling and to the emotion that you brought to this beautiful film. And Dhadak would be incomplete without this wonderful acting duo of Tripti Dimri and Siddhant Chaturvedi. मुझे अभी भी याद है वो पल जब सिद्धांत ने फिल्म सुनी थी, जब तृप्ति ने फिल्म सुनी थी और जब उन्होंने इमीडिएटली हाँ कह दिया. और रेयरली ऐसा होता है क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं जानता हूँ ये सफ़र कास्टिंग का और एक्टिंग का जो होता है, जो कास्ट करने का जो सफ़र होता है, वो कई बार जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक्टर्स कम हैं, स्टार्स कम हैं और फिल्में बहुत हैं. तो हम चाहते हैं कि हम जब भी जाए तो कोई एक्टर हाँ ही कह दे. तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस वी वर एबल टू कास्ट धड़क 2.
बाकी का आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद बात करेंगे. अभी के लिए आई एम अगेन ग्रेटफुल टू आवर कोलैबोरेटर्स, टू जी, उमेश जी नमस्कार, बहुत सारा प्यार आपको, टू Cloud9, to Meenu, to Dharma Productions, to everyone who is associated with this film. And here reveals the first look. For the first time, we're showing you the trailer of Dhadak 2, which will be in cinema halls on the 1st of August. Thank you. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Karan Johar. And all eyes on the big screen. सर के साथ साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा ये स्टेलर कास्ट को, और उनसे पहले यहाँ पे जिनके बारे में इतनी कमाल की बातें करण सर ने कही हैं कि मैं उसको टॉप कर ही नहीं पाऊंगा, नो मैटर व्हाट आई से, नो मैटर कौन से एडजेक्टिव्स मैं यहाँ पे यूज करूं. शाजिया इकबाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां फॉर प्रेजेंटिंग दिस खूबसूरत स्टोरी इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर. एंड अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यहाँ पे ये स्टार कास्ट को बुला रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे जब आप इनको देखते हैं स्क्रीन पे, ये स्टार्स नहीं है, ये सच में वो किरदार हैं जिनको हमने इस स्क्रीन पे देखा. तृप्ति और सिद्धांत के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. यू गॉटा गिव इट फॉर द बोथ ऑफ देम, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर देम. Wow. Karan sir, you know, I have a question for you, of course. Please. आपकी फिल्म मेकिंग के सर, लिखावट के और द काइंड ऑफ मूवीज दैट यू प्रोड्यूस्ड, हम सब कायल हैं. लेकिन जब इस तरह का सब्जेक्ट आता है, इस तरह की फिल्म आती है जो कि रूटीन लव स्टोरी नहीं है, आप ही के शब्दों में, सो कौन सा वो पहला थॉट होता है जो करण जौहर साहब के दिमाग में आता है कि हाँ, हमें इसके साथ जुड़ना है? आई थिंक पहला कदम किसी फिल्म का जो है, उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है, वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जगह दे. और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी. एंड आई थिंक दैट जो शाजिया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को. जैसे कि आप जानते हैं, ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की, पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी. लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाजिया ने बदले भी हैं, और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है. हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडेप्टेशन. Thank you so much, sir, for sharing that. Moving on to the director साहिबा, thank you so much first of all. Thank you. इतनी खूबसूरत कहानी, जितने खूबसूरत ढंग से आपने प्रेजेंट किया, जैसे मैंने कहा, एक शेर है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, साथ में सोचने पे मजबूर कर देता है. क्या चल रहा था दिमाग पे जब करण सर के पास ये फिल्म लेके गए थे, या जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए. एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास कुछ कहानी, क्योंकि उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, बेबाक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को. एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे. तो आई थिंक फुल marks to Somen and Karan, I mean for the courage, for the faith, because I don't think this has been done before, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल भी है. एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है, स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था. दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. एंड अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पॉन्स मिला, आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम. आई थिंक एक फिल्म के वर्ल्ड बिल्ड करने में पूरे टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है. आई एम वेरी वेरी प्राउड. देयर लॉट ऑफ आवर crew here. Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think जो भी बहुत ही emotionally पूरा team attached है फिल्म से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब लिटरली अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को,
तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं. यू नो इन मोस्ट फिल्म यूल फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. आई एम श्योर 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी. फिलहाल तृप्ति, दिस वंस फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. हर एक सिने लवर की तरफ से मैं ये बोलूंगा, मुझे बताइए इतनी जल्दी अपने करियर में यू वर्कड विद सम क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स, कुछ बड़ी कमाल की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं. यहाँ पे जब जब इन कोलैबोरेटर्स के साथ आप आई, ऑफ कोर्स जी स्टूडियोज, धर्मा, Cloud9 सब साथ आए हैं और ये कमाल की कास्ट, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल, बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक, मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग. एंड शाजिया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज़ जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, ऑन especially serious scenes जब आपके होते हैं, you go through a lot, but she's just been there quietly, not trying to make us, कि force नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस emotion में इस तरीके से जाइए. She was just always smiling, always holding our hands, and I think she's the best director, and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए. I love you too. बट धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस वन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू तृप्ति, थैंक यू सो मच. नाउ एक बार तालियां हो जाए उनके लिए. भाई क्या किया है उस बड़े पर्दे पर, क्या किया है, डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस, उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बोल रही हैं. काफी लेड कैरेक्टर है. प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा. कैसा लगा? अरे यार ऐसे मत बोलो यार, ठीक से बताओ. अच्छा वेल मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने ये फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं. और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो. और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो. तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही, आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं. और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया. मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म. मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर. तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर. सो आई फील वेरी वेरी लकी. सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू महेश सर, थैंक यू करण सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली. एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा. मेरे लिए फ़िल्म बहुत स्पेशल है. हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी. थैंक यू सो मच. इस टीम के लिए एक बार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स इतनी सारी मेहनत गई है इसमें, और ऑफ कोर्स तालियों सीटियों में पता लगी गया क्या हो रहा है. 1 तारीख को जब रिलीज होगी तब थिएटर्स में देखेंगे. फिलहाल के लिए हम जी. हेलो नीतू जी आइए. हाय, नीतू सिंह दैनिक भास्कर से. यहाँ पे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं. ट्रेलर बहुत अच्छा है, धड़कता हुआ ट्रेलर है, इंटेंस लव स्टोरी है,
टीम को पहले शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मैं करण आपसे जानना चाहूँगी। आपने कहा अभी आप 53 के हैं, लेकिन वो कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं। एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहे आप, उसका राज पहले बताइएगा। और देखिए राज क्या है, मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माई फीट। वज़न कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ। तो मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहूँगा। पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए, और बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी है। तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें। 53 नहीं 35 लग रहा है, उससे भी कम। अरे वाह, आप बेसिकली यू आर माय फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड टुडे बेसिकली। थैंक यू। सिद्धांत और तृप्ति आपसे जानना चाहेंगे। इंटेंस लव स्टोरी है, लेकिन एक आपने कहा स्मॉल टाउन वाला कैरेक्टर जो रहा है बलिया का, सिद्धांत और तृप्ति आपके लिए, क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी चुके हैं, इस तरह के किरदार निभाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना टफ कुछ चैलेंजेस रहे आपके लिए? काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऑनेस्टी के साथ निभाना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू। एंड हमारी डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की वो अचीव करने में। हमारी फिल्म से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स हुई, जिसमें सिद्धांत, मैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक हफ़्ता साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की, जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभा रहे हो। जी मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है वो ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि नहीं जी है। पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पे मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का। और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक का काम नहीं है वो। राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमा घरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई मीन आई थिंक आई एम लकी to be able to pull this off, and thanks to the whole team, and thanks to everyone who's also present here for being here and clapping, cheering or feeling it. Even the silence is, when I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर, I was expecting more than hooting, because ये more than hooting सीटियाँ, मुझे ज़्यादा expected था कि silence हो, क्योंकि exactly वही expect करेंगे जब फिल्म ख़त्म होगी, जब आप फिल्म देखेंगे तो। Thank you. Hi everyone. Impactful trailer. Siddhant, Tripti, great job. There were two scenes that really stayed with me. One, jab aapke muh pe kalank lagi hui hai and Tripti's head's getting pulled. And of course, Tripti, the line that you said, which I feel most of us relate to, that hame lagta tha ye sari cheezein bahut saalon pehle hoti thi. But we're looking forward to this story. But my question's actually for you, Karan. I have to ask you this. When you're putting out a story like this with socio-political issues that probably my generation might not be even aware of, has not even gone through something like this, but I'm sure people do go through it.
during the filming, were you kind of sure, or were you sort of expecting, or was it a setback when there were so many censor cuts that were made? So I think, you know, Dharma Productions quintessentially has always been, you know, associated with a certain kind of cinema. Though I think time and again, we have always tried to shake that up. You know, we've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dhadak 2. That of course, we were picking up a theme thematically that needed to be addressed. And the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, if we don't take up these themes and tell stories about them and do it, of course, in the mainstream because Dhadak 2 is a mainstream film. It's a mainstream intense love story, but it is saying something. And I have never ever been worried about repercussions because that restricts you as an artist. And I feel agar pehle kadam mein main dar gaya, then, you know, so like the line it is, you know, if you have a choice, to lado. And the best way is art. If you have to put a point across, it is through art. And I have to say, yes, we took a while to get to the cinema halls, but even the censor board was very understanding, very compassionate, and absolutely understood what we were trying to say through the film. You know, they were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well, we understood their perspective, we respected their perspective. And yes, sometimes these things take time. It's not something that can happen overnight. And that's why there are processes in the censors that we must follow. They ask you to actually give the film in submission much earlier. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज़ last minute हो जाती है. You know, last minute में आप भेजते हो, फिर last minute cuts आप नहीं डाल सकते, फिर आप उस हबड़ा बबड़ी में आप कट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं. कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है. जिस तरह शाज़िया इकबाल ये कहानी दर्शाना चाहती थी, उसी तरह वो आप देखोगे 1 अगस्त पे. एंड फुल रिस्पेक्ट टू द सेंसर्स, वी वेंट थ्रू टाइम. वक्त ज़रूर लगा, लेकिन हर चीज़, अच्छी चीज़ के लिए वक्त तो लगता ही है. एंड ये वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी था फॉर ऑल ऑफ अस. एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी वर एबल टू टेल द स्टोरी द वे वी एनविसाज्ड इट एंड इमेजिन्ड इट. एंड येस, it is a story that makes you wake up and think. And जो आपने कहा कि आपके जनरेशन में शायद बहुत लोग नहीं जानते, but you'll be surprised to know कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ छोटे शहरों और गांव तक सीमित नहीं है. ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ये सच घूमती है, फिरती है. It is a true reality of our times, no matter where you live. And this theme has to be addressed. And I'm so proud that we were able to address it through our film. Thank you so much, Karan. All the very best to everybody. Thank you. Hi everyone, I'm Amrita, and there were certain parts of it that I could relate to, and I have goosebumps because I wouldn't go into the details of why I could relate to the movie, but I feel like I have a connect, and so congratulations to all of you. Thank you. All right. So my question to Karan sir would be, in today's day and age, the meaning of love has changed. It's all about instant gratification, being on dating apps, and as you know, the Gen Zs, you hang out with a lot of them. How do you want to look at Dhadak? What should they take away from the movie? Like you said, that these kind of issues happen around us all the time. Sometimes we choose to turn a blind eye, sometimes we fight. So if you could talk about that. You know, my observation about this generation actually is quite different from the perception of people who are boomers or who are even millennials. You know, when they talk about Gen Z, you'll be surprised how intense this generation is about love. While there are many dating apps and everyone talks about swiping, but those are just like sometimes, you know, and access to a certain amount of like romantic intervention in your life, or you feel you're bored and you want something. But when it comes to love, और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है, this generation is very intense. जिस तरह इस generation का दिल टूटता है ना, वो किसी और generation का नहीं टूटा है.
सो अगर आप देख लो, चार्ट पे भी देख लो, आप स्पॉटिफाई पे जाओ, 50 गाने आपको मिलेंगे, वहाँ से 40 गाने हार्ट ब्रेक पे होंगे। सब हार्ट ब्रेक के गाने सुनते हैं, सबका दिल टूटता है और उसी में उनको कभी कभी खुशी भी मिल जाती है। Because I want to tell you there's nothing more beautiful than the ache of the heart. While it breaks you, it also solidifies you in many ways. तो जब मैं धड़क बना रहा था, मुझे ऐसी प्रेम कहानियों में बहुत इंटरेस्ट होती है जहाँ दिल टूटते हैं। You know, मेरी हर कहानी में जब मैंने जो दर्शाया है, वो एक चन्ना मेरे मोमेंट आया ही है, क्योंकि दिल का टूटना ना बहुत खूबसूरत होता है। गूंज उसकी बहुत बहुत ऊंची होती है, लेकिन खूबसूरत ज़रूर होता है। ऐसा कोई आशिक नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, because somewhere it is therapeutic as well. I love intense love stories. I love heartbreak, and I love when you emerge from that heartbreak and that love is gratified. क्योंकि जब आपका दिल टूटता और फिर जुड़ जाता है ना, उसकी फीलिंग जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। धड़क is an intense love story. It is about the two characters who fight for their love. They go through a separation. There is heartbreak, but love wins at the end. And who doesn't want love to win? Because love absolutely can win any battle. And love is the only solution. I believe in love, and I said just now कि मैं single हूँ, लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि प्रेम कहानी मेरी ज़िंदगी में आए। वो आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इसीलिए वाइकेरियसली मैं फिल्मों के द्वारा, मैं उस मीडियम के द्वारा मैं एक्चुअली प्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हमारी जो मेरी अधूरी इश्क वाली कहानी है, वो सिनेमा द्वारा पूरी हो रही है। तो धड़क में भी एंड में मुझे लगा कि यार मुझे भी प्यार हो जाए, मेरा भी दिल टूटे फिर जुड़ जाए, और शायद मेरी प्रेम कहानी धड़क 3 हो जाए। करण जी, wish you all the best for that. करण जी, कि ये मेरी सिंगल स्टेटस के बारे में ज्यादा है और धड़क के बारे में कम। ये कब मेरी प्रेम कहानी के बारे में हो गई मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी। जी करण जी, मेरा हाय करण जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। भावना शर्मा, नव भारत। आपने जो अपनी बताई कि आपको पसंद है इस तरह की स्टोरीज जिनका एंड बहुत ट्रैजिक होता है, और जो ये मैंने कहा जहाँ प्रेम जीत जाती है। हाँ, प्रेम ट्रैजिक जीत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ट्रेजेडी, कौन चाहता है ट्रेजेडी मैम? नहीं, लेकिन जो इस तरह की केसेस आए जी। हमारे देश में, जो भी आए हैं, ऑनर किलिंग के हो या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ भी हो, और मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी कि इस तरह के बोल्ड सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से आपने उठाया है। लेकिन जैसा कि इस फिल्म में लिखा है कि एक को चुनना हो तो लड़ना, यही चीज़ धर्मा के साथ, धर्मा अभी इसके साथ जुड़ी है, जी के साथ। जी की एक फिल्म आई थी वेदा में शर्वरी वाघ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उठ खड़ी हुई और झगड़कर अपनी जगह ली। तो यूजुअली इस तरह की जो ऑनर किलिंग वाली कहानियां होती हैं, उसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई वो दोनों मर गए। क्या आपकी फिल्म या आगे आने वाली फिल्मों में, क्योंकि ऐसे कपल हैं जिन्होंने फाइट किया, खासतौर पे जो हिंदी बेल्ट वाले, और उन लोगों ने अपनी जगह बनाई, तो आपकी कहानियों में भी वैसे कपल्स आएंगे जो फाइट करके उसको जीतते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है? देखिए, मैं दूसरे फिल्मों के बारे में जिक्र तो नहीं कर सकता, मैं बस अपनी फिल्म के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में जिक्र कर सकता हूँ। ज़्यादा मैं आपको स्पॉयलर्स भी नहीं देना चाहता, मैं ज़्यादा आपको फिल्म के बारे में मैं रिवील ही नहीं कर पाता, वरना आपको वो वाली फीलिंग कैसे आएगी 1 अगस्त को जब हमारी फिल्म रिलीज़ होगी। बस यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में बहुत सारी हम महामारी से भी गुजरे हैं, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, डे टू डे स्ट्रगल्स होती हैं, हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो मैंने ये ठान लिया था बहुत ही पहले कि जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ एज ए स्टोरी टेलर, कि हम पॉजिटिविटी दिखाएं अपनी फिल्मों में, एक होप दें सबको। और जो सिद्धांत का डायलॉग है, जो बोला जाता है उनको कि लड़ना, तो मैं मानता हूँ कि वो लड़ाई ही क्या जिसका अंत जीत ना हो। तो मैं बस यही कहूँगा कि इस फिल्म में हमने हार नहीं मानी और हार दिखाई भी नहीं। Hi everyone. Hello Karan sir, towards your left, Himesh this side. Hi Himesh. Firstly, congratulations to the entire team. The trailer looks very intense, so congratulations on that.
Karan sir, my question is to you. It's slightly away from Dhadak. In today's time, there is a big conversation happening around film reviews. Like if you look at the West, Superman, there was actually a conversation where the advance booking saw a big spike after the reviews came out. Last year, you took a decision of completely stopping the press screenings, and you had your reasons for that. Now, in today's time, when there's so much happening and when reviews are accessible and when you are making films like a Kesari, which is heavy on word of mouth, a Dhadak, which is heavily dependent on word of mouth, what's your thought on reviews, and do you plan to revoke the idea of not hosting screenings prior to the release? So the reason, Himesh, I took that decision at that point of time is, as you know, and everybody knows this, that we at Dharma Productions have always shared our films. We've always had press screenings the evening before, sometimes even before that. I believe in very much, even though we are in turbulent times today and we don't know the authenticity levels of what social media has to offer, yet I believe in the power of the media. I'm supportive of the media. I am a member of the media myself. I have a talk show. So I believe I'm a member of the media myself. I have full faith in media, and I know the power of what they can say and the power of change that they can bring. My big issue was when you have a certain kind of an embargo, when you're seeing the film. And what I was noticing really was that on social media, that embargo was being broken, where people were writing very subtly about the film or indicating something they thought, even if it was not a proper review, it was an indication, it was a suggestion. In a sense, that is also breaking embargo. And that's what really upset me on a personal level and as a filmmaker and as a studio head. I don't want to be fixed on that all through my career, because I believe that movies should be shown to the media. And criticism is something I'm not afraid of, because just as we have a right to tell our stories, a critic has the right to criticize us or dislike what we've done. It's never about the fear of criticism. It's just that we want to show you our film. So can you please protect the film till the film is released, and then write whatever you need to in the morning of the film, That is my fear. So had I to go back, it will be with the hope that everybody keeps that embargo alive. Agar sab promise karte hain कि there will not be those leaks, or there will not be those visual put out, or like subtle lines about our film, I would love to share Dhadak and every Dharma production film way before its release. Hi, Looking Siddhant. forward. Thank you. हाय तृप्ति आपने कहा कि मैंने काफ़ी अर्बन फिल्में की है और द कैरेक्टर्स दैट यू प्लेड बट आई एम गोइंग बैक टू अ couple of years back where I saw you play a character there were in a web series, if I can name it, it was Inside Edge, where you played Prashant Kanodia, and there was a similar theme there, and again I connected back a lot to the character and the storytelling. My question to the two of you is that while we are all living in urban spaces, when as actors you work in a movie and you have gone through the process of essaying these characters, you take away something with the two of you. What were the two things that the two of you took away from the film and from your characters that is going to stay with you forever? I think for me, it's the courage that my character has. I don't think I have that kind of courage. And I remember having this conversation with Shazia. First day of when she narrated the film to me, and I told her that, she is a very, very fearless person. She's someone who speaks her truth even when it's difficult. And I don't think I have that as Tripti. And I told her that I wish to learn this from her, and I'm glad that I did. I did learn it from Vidhi. Because when I finished the film, I could see a change in me, and she could see a change in me, hopefully. I did. Hi, this question is for Siddhant and Tripti. Sorry, मैंने बताया नहीं अभी. I'm sorry. Something which I learned from this one. See, as you mentioned, Prashant Kanodia. That was, even kind of addressing the same theme. But character-wise, very different because he was a rookie. He was a noob who doesn't, goes through a certain things and then finally, eventually
doesn't know how to control the rage or whatever happens, if you guys have seen the first season. In this one, I think resilience is something which I learned, जिसको आत्मशक्ति कहते हैं. ये जो अंदरूनी जो शक्ति होती है ना, जो कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं. आप धक्का देते जाइए. कुछ लोग होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं. लेकिन ये जो रेजिलियंस है, ये जो दृढ़ निश्चय जो जिसे कहते हैं, उस जगह पे खड़ा होना, और ये मेरी जगह है और मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कहीं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे बस मेरी जगह चाहिए. ये जो चीज़ है, ये कैरेक्टर से मुझे सीखने को भी मिली, और कहीं ना कहीं मैं पहले से ही रेजोनेट भी करता हूँ, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए अपनी जगह छोड़नी नहीं होती है. बहुत धक्के होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगी, तो वो मेरी जर्नी कहीं ना कहीं रही है जिससे थोड़ा सा मैंने रेजोनेट किया. और जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सिर्फ 5% था उसका. ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है, अड़ा हुआ है. और सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जो कि आई थिंक आज के ज़माने में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है. लोग सहते नहीं हैं, लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी कहें किसी को तो लोग बुरा मान जाते हैं या रिएक्ट कर देते हैं. लेकिन ये कैरेक्टर इस ज़माने में मुझे ऐसा लगा कि यार ये ये एक शक्ति थी जो हम भूल गए थे, जो सहने की होती है. सहना, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलना. और सहना भी ये नहीं कि उसे सहते रहना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उससे लड़ना, और ऐसे भी ना लड़ना जैसे कि आप वायलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. नहीं, बस मुझे मेरी जगह चाहिए और मैं वहीं खड़ा रहूँगा. ये जो चीज़ है, ये मैं आई थिंक अपनी ज़िंदगी भर इस कैरेक्टर को मैं लेके जाऊँगा अपने साथ. Hello. Hi. What's up? Hi, all good, Siddhant. I have to congratulate you guys first. The trailer left an impact, and I remember when I saw the teaser, I was waiting to see the trailer, and my gut was right. It is beyond special. It left an impact, just like how Dhadak left. It had a cultural impact. It had a legacy. My first question is for Shazia. Shazia, did you use that foundation of Dhadak 1 as an inspiration to go forward and use that language in this film? And my second question is for Siddhant and Tripti. This movie is very important for both of you guys. How do you place Dhadak 2 in your filmography? I mean, your question is... We are a spiritual sequel to Dhadak, but we understand that there was an aspect in Dhadak which wasn't, addressed, which is what we have. This is more like a course correction. We are talking about an intercaste romance, and very unapologetically at that. So I think that would be the difference between the first Dhadak and this one. I could only talk about our film, and it's special in that way that it needed that courage to be able to, because जनरली आप देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में थोड़ा सा मेन स्ट्रीम फिल्मों में आइडेंटिटी को लेकर के थोड़ा एक there is a restriction in not openly talking about it. I think हमने वो किया है हमारे फिल्म में. So I would say that's the difference. Thank you. I wish you all the best. Thank you. How do you place Dhadak 2 on your filmography? I think this is a film that I'm very proud of. I've said it before. As an actor, जब मैंने शुरू किया था अपना acting career, कुछ तरीके की फिल्में थी जो मैं करना चाहती थी हमेशा से, और काफ़ी उस तरीके की फिल्में मैंने की भी हैं. बट ये जो फिल्म है, ये बहुत सारे तरीक़ों से स्पेशल है. काफ़ी चैलेंजिंग था विधि प्ले करना, और हमेशा से मैंने चाहा है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूं जो थोड़ा एज एन एक्टर मुझे थोड़ा चैलेंज करे, ताकि मज़ा बना रहे एक्टिंग का. एंड आई थिंक वो ज़रूर हुआ इस फिल्म में. एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाई वी आर सो प्राउड ऑफ इट. It's just something very, very special. Well, ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, right? Thank you. Siddhant, this side. Siddhant, मेरा सवाल आपसे है. एक फ्रेम देखा मैंने जब आप अपने नाम के साथ BALLB बोलते हैं, जबकि आपको सरनेम बोलना होता है,
तो ये जब सीन आप परफॉर्म कर रहे थे तो क्या आपके मन में और दिमाग में चल रहा था, कुछ उस बात को शेयर करना चाहेंगे? यार ये तो ऐसा है कि आपको कहानी बता दूं मैं। आप समझ गए ना, लेकिन जो हुआ है उस सीन में आप समझ गए उस चीज़ को। क्या चल रहा था दिमाग में चल रहा था कि नया लड़का है, कॉलेज आया है, एक छोटी जगह से आया है, छोटी बस्ती से आया है, उसको लॉ करना है कॉलेज में। पहला दिन है, ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं, और पहला दिन आई थिंक सबके साथ ये हुआ होगा, जब आपको बोलें खड़ा करके कि अरे उठो अपना नाम बताओ, तो शायद अपना नाम भूल भी जाए लोग अचानक। तो उसी किस्म का है, नर्वसनेस है, पहला दिन, बड़ा कॉलेज, नए लोग, तो वो उस किस्म का ये जो है नर्वसनेस वो था फिलहाल के लिए। और बाकी जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। Hello everyone. This is Diksha from Filmy Gyan. My question is to Tripti. Tripti, it seems like you strike a balance between commercial films and meaningful roles. Is that a conscious decision? बहुत सोचा समझा decision? मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि अभी एक कमर्शियल फिल्म करूँगी और एक मीनिंगफुल। आई थिंक फॉर मी फिल्म्स आर फिल्म्स, एवरी स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेरी बस ये कोशिश रही है कि एक्सपेरिमेंट करते रहूँ खुद के साथ और अलग अलग तरह के किरदार निभाती रहूँ, क्योंकि उसी से सीखने को मिलता है आई थिंक एज एन एक्टर। तो बस हाँ, यही कोशिश है। ऐसे मैं कैटेगराइज नहीं करती हूँ उनको मेन स्ट्रीम और कमर्शियल सिनेमा में। Well, thank you so much, ladies and gentlemen, for all those lovely questions. It's time to wrap this up, and we'll do a quick picture. नितिन रुकिए। आइए। करण जी आपके लेफ्ट में, करण आपके लेफ्ट में। अरुण जी पूछिए आप अपना। हाँ। करण जी, फ्यूचर में अगर आपको आपका प्यार मिलता है तो आप उस प्यार के लिए मरेंगे या लड़ेंगे? देखिए, ये कैसी उम्र है मेरी, ना मरने की ना लड़ने की। ये मेरी जीने की उम्र है और मैं बस जीऊँगा। और अभी प्यार के लिए लड़ने के लिए वो एनर्जी नहीं है। वो अभी हो गया जो होना था। अभी आ जाए तो वेरी गुड, आई वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। नहीं आए तो केबीसी के तरह मेरे भी 4 ऑप्शंस हैं। आई विश कि आएगा। Thank you so much. It's time to invite on stage some very important people जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं होता। सबसे पहले CBO, Z Studios and Z Music Company, उमेश कुमार बंसल साहब के लिए जोरदार तालियां, ladies and gentlemen. Mr. अपूर्वा मेहता, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां. We'd like to invite on stage Meenu Arora ji, Somen Mishra ji and Pragati Deshmukh ji, please on stage.